ये सभी को। हेलो। 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 हेलो, आवाज़ आ रही है सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। आवाज़ आ रही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। लेट अस स्टार्ट। चलिए देखिए, फिर शुरू करते हैं। कल वाला पेपर है ये। क्वेश्चन है। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का CO60 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एसएससी में एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई आर्टिकल। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज है। आर्टिकल जो होता है, एक होता है डेफिनिट द होता है, एक होता है इंडेफिनिट एन होता है। तो एप्पल के पहले लगा ही नहीं है, ए एप्पल होगा नहीं, ए एप्पल होगा नहीं, एन हो गया खत्म। हाँ कि ना? चलिए, क्वेश्चन निपट गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कहता है कि द कंपनी बिलीव्स टू लॉन्च द प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर। पीपल बिलीव दैट द कंपनी, पैसिव वॉइस में करना है। पीपल बिलीव दैट द कंपनी विल लॉन्च द प्रोडक्ट, विल बी लॉन्च्ड हो जाएगा, विल बी लॉन्च्ड। अब जिसमें है वही वाला आंसर लगाओ। विल लॉन्च गलत है, तो कंपनी बिलीव्स टू लॉन्च गलत है। इट हैज़ बीन बिलीव्ड दैट द न्यू प्रोडक्ट विल लॉन्च। पीपल बिलीव, तो इट इज बिलीव्ड कंपनी द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च्ड। द कंपनी बिलीव्स टू लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड ऑफ द फिजिकल, ये है ही नहीं पैसिव वॉइस। द न्यू प्रोडक्ट इज बिलीव्ड टू बी लॉन्च्ड, अच्छा ये ठीक है। बिफोर द फिजिकल ईयर, बाय द कंपनी है ही नहीं, तो ये भी गलत है। इट हैज़ बीन बिलीव्ड गलत है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द कंपनी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट बिफोर द एंड, तो इसी का केवल पैसिव लिया है। कभी कभी होता है इसमें क्या है कि पीपल बिलीव को इट इज़ बिलीव्ड कर दिया, तो पैसिव वॉइस में इसमें ना एक ही पार्ट को पैसिव में किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। उस हिसाब से डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, स्प्यूरियस माने नकली होता है, फ्रॉडोलेंट। ठीक है। सिनोनिम पूछा है तो यही वाला हो जाएगा। ट्रेंडी माने जानते हैं, जो ट्रेंड में, इफेक्टिव माने स्पेसियस माने जगह वाला। तो अगले क्वेश्चन पे आइए। 79 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए एक बार आप लोग, उसके बाद बात कर लेंगे। ये कल ही होना था, बट क्या, ही बॉट अ टिकट फॉर द इवनिंग शो, होमोनिम है। तो ही बॉट अ टिकट फॉर द इवनिंग शो, किसका लगाना है इसमें होमोनिम? शो का। तो यहाँ पर शो माने क्या हो गया? एक तो कि नाउन के रूप में यूज हुआ है, और दूसरा यहाँ पर शो का मतलब जो शो चलता है ना मूवी में, मूवी वाला शो की बात कर रहा है। तो जिसमें मूवी वाला शो का बात ना हो वही वाला आंसर हो जाएगा। तो दैट वाज द बेस्ट स्टेज शो, इसका भी मतलब शो का मतलब वही हो गया। द मैजिक शो, इसका मतलब भी वही हो गया। वी आर अटेंडिंग द स्कूल शो, ये भी मतलब वही हो गया। फार्मर्स डिसाइडेड टू शो, इस शो का मतलब देयर लाइव स्टॉक, अलग हो गया, वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगला है, ही डज नॉट नो टू स्विम। अब एक बात क्या आता है इसमें कि जब वर्ब है, नो है, लर्न है, फॉरगेट है, रिमेंबर है, अगर इसके बाद टू प्लस V1 आए तो इसके पहले हाउ लगाना जरूरी है। जैसे आई नो हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू कुक, क्या बोलेंगे? आई नो टू स्विम, आई लर्न टू कुक। ठीक है। तो आई नो हाउ टू स्विम, आई लर्न हाउ टू कुक, ही टॉट मी टू ड्राइव, ही टॉट मी हाउ टू ड्राइव। तो इन सब वर्ड के बाद अगर इन्फिनेटिव लगेगा तो उसके पहले हाउ प्लेस करना जरूरी है। बात समझ में आया? चलिए, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन में आइए, 80 नंबर, 81।
सेंटेंस अरेंजमेंट है, इसको निपटाइए फटाक से। हाँ हाँ, एक QIP करने के बाद ना थोड़ा सा 40-45 मिनट चला जाता है टाइम तो। करिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और तुम घना छाया, तुमको देखा तो ये हो गया। देखिए, कहता है कि वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज ए सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। हो सकता है अदर रिलीजन्स हैव टुडे, अच्छा कुछ दिया भी है। टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम ए मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द S1 जो पहला सेंटेंस है, टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस, है ना। और आखिरी सेंटेंस है, तो उसी हिसाब से अब सोचेंगे, थैंक्स टू द मिरेकल्स एंड साइंस, तो रिलीजन का फिर तो बात करेगा ही नहीं। मीनिंग, मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन थैंक्स टू मिरेकल्स ऑफ साइंस, तो आर तो है ही नहीं सेंटेंस में, गया। फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स, हो सकता है वी आर स्लोली रियलाइजिंग दैट द वर्ल्ड इज a सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। Today the world has become a much smaller place thanks to the adventures and miracles of science. We are slowly realizing that the world is a single cooperative group, P भी हो सकता है। और foreign nations have become our next door neighbors, S भी हो सकता है। और दोनों एक दूसरे के साथ ही चलेंगे जब भी चलेंगे तो, ठीक है। P भी ठीक है। ये क्या हो गया? अरे भाई साहब, ये कारनामा मत हो जाओ। P भी ठीक है, S भी ठीक है, ठीक है। दोनों ठीक लग रहे हैं यहाँ पर तक तो आगे पढ़ के देखते हैं। अगर P को लेते हैं तो क्या संभावना बनता है, S को लेते हैं तो क्या संभावना बनता है, उसी पे हम चर्चा करना चाहते हैं। P के बाद सीधा कहता है कि Q, अदर रिलीजन्स, तो P के बाद ऑप्शन से चलना है, समझ में आया। दो अगर हम हमारे पास, देखो मैं भी क्वेश्चन जो करवाता हूँ आप ही की तरह अनजान बन के करवा रहा हूँ, आप चिंता बिल्कुल ना करें। शुभम कुमार, आप ठीक है, वॉइस वॉइस तो ठीक है यार। चलिए कोई बात नहीं है, मैं अरेंज करवाता हूँ फिर वो रिसीवर ट्रांसमीटर वाला। देखिए समझिए बात को, समझिए बात को। तो P को अगर आप लेते हैं तो P के बाद ऑप्शन में क्या दिया है, Q दिया है, तो Q को पढ़ के देखते हैं। तो Q क्या कहता है कि अदर रिलीजन्स, तो भाई मेरे रिलीजन्स का चर्चा करेगा तब तो अदर रिलीजन्स आएगा, तो P के बाद Q कट गया, तो दो तो गए काम से। अब S बचा, तो S के बाद ऑप्शन देखिएगा तो ऑलरेडी दो, S में के बाद R ही दिया हुआ फिक्स ही है, R दोनों में। तो S के बाद R पढ़िए, फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स, और आर कहता है मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बचे दो, तो दो में पहले एक रिलीजन का चर्चा करेगा तब अदर रिलीजन का चर्चा आएगा। अब उसी हिसाब से अब दो में प्रेडिक्ट करो। एस आर के बाद पी, देखो वी आर स्लोली रियलाइजिंग द वर्ल्ड इज सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप, अदर रिलीजन्स हैव बिकम फोर्सेस which we have to reckon and are seeking for ways and means by which we can live together in peace and harmony. We cannot have religious unity and peace so long as we, तो देखिए समझिए बात को, एस वाले में रिलीजन का चर्चा किया है, तो क्यू को हम आखिरी सेंटेंस मान लेते हैं, तो ए इज आर करेक्ट आंसर, एस आर
क्यू पी, एस आर पी क्यू। आर के बाद मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन, वी आर स्लोली रियलाइजिंग। ठीक है, सेंटेंस फिट बैठ रहा है, समझ में आया, हाँ कि ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही मैं भी सोचता हूँ, कुछ अलग से नहीं। ऐसा नहीं है कि तीर चला दिए, आंसर सोच समझ के आए और एकदम आपको फोर्स कर रहे हैं। जो आप सोच पा रहे हैं उसी हिसाब से मैं भी सोचता हूँ, एक स्टूडेंट की तरह कि हाँ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हम जैसे अगर मेहनत करेंगे तो कैसे हम इसको ठीक ठाक तरीके से बना सकते हैं, बस इतना ही हिसाब है हमारा मेरा। ठीक है ना? तो थोड़ा ऊंचा नीचा होगा तो उसको भी ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? आप भी कमेंट करके बताते चलिएगा कि आपके राय से ऐसा लग रहा है। एस आर क्यू पी नहीं हो सकता है क्या? ठीक है, तो पहले इस सेंटेंस को करिए। बैड आयरन का मतलब क्या होता है? शुभम का कहना है एस आर क्यू पी, देखते हैं। नारायण नारायण, बैड आयरन का मतलब, कमेंट, सामने बोर्ड नहीं है तो कमेंट थोड़ा सा दूर है हमसे, इसलिए इंस्टेंटली। बैड आयरन का मतलब होता है गलत तरीके का, क्या उसको बोलते हैं, बैड लक कह लीजिए ना। नो स्टीम गलत है, बैड लक होगा। वापस चलिए, देखिए भाई, जो आप सोच रहे हैं तो यहाँ तक तो हम और आप साथ सोच पाए हैं, एस आर तक। अब इसके बाद हम दोनों कंफ्यूज हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मान लीजिए आप भी कंफ्यूज हैं, ध्यान से समझना है। ठीक है, तो दोनों एक रास्ता निकालते हैं, कैसे क्या होगा। पहले आर को पढ़िए, मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट्स। लोगों का मिलना, बिहेवियर से, थॉट्स का, विचार का इंटरचेंजिंग होता है लोगों के मिलने से। उसके बाद कहता है कि वी आर स्लोली रियलाइजिंग, और इससे हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि द वर्ल्ड इज ए सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप। वर्ल्ड सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप है, ये कैसे आप रियलाइज कर पाए, लोगों के मेल जोल से रियलाइज कर पाए, तो इस आर का एक कारण बन रहा है पी। अच्छी बात है। अब आर के बाद अगर हम क्यू ले लेते हैं आपके हिसाब से, तो मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट। Other religions have become forces which we have to reckon, and we are seeking for ways and means by which we can live together in peace and harmony. अब आप खुद सोचिए, ये अगर कारण हो तो इसका परिणाम क्या होगा? एक बात, एक बात शुभम भाई। दूसरा, आखिरी सेंटेंस को पढ़िए, वी कैन नॉट हैव रिलीजियस यूनिटी and peace so long as we arrest that we are in possession of the light and all others are grouping in the darkness. हम लोग सोचें कि हम लोग लाइट में हैं, जब तक हम लोग ये ना सोचें कि हम लोग लाइट में हैं और बाकी डार्कनेस में हैं। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ भी नहीं समझ में आएगा, किसी को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए एग्जाम में तो ऐसे ही माइंड में प्रेशर रहता है, डीप में नहीं समझ में आएगा, तो शॉर्टकट दिमाग हर कोई लगाना चाहता है। तो कोई भी बच्चा यही सोचेगा कि यहाँ अगर रिलीजन का चर्चा हुआ है, अगर यहाँ इस वाले में रिलीजन का चर्चा DS6 में हुआ है, तो क्यों ना हम इस रिलीजन को क्यू से जोड़ें, QS6। तो उससे भी अगर जोड़ने का कोशिश करते हैं तो SR तो हमको मिला ही हुआ है, ये ज़्यादा सुटेबल लगता है शुभम भाई। ये बात समझ पाए हैं? अच्छी बात है, ये हो गया। आगे बात कर लेते हैं, सेलेक्ट द सेंटेंसेस दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर। अभी समझाए थे बात, हाँ, बहुत बढ़िया। आगे अभी समझाए थे, क्या समझाए थे? ये सब फटाफट मिला लेना है, रोड रोड मिला लिए, सिटी सिटी मिला लिए। टाइमिंग, टीमिंग, टाइमिंग, ये तो ऐसे डबल आई है, टाइप टे है, टीमिंग भले होता है कि नहीं? बाकी सब गलत है, तो डी इज द। वैसे देखिए कभी टेमिंग तो सुने ही नहीं होंगे। अगला है, इन द फॉलोइंग PQRS, फिर से अरेंज करना है क्या? चलिए इसको करके दिखाइए। यहाँ से शुरू हुआ है, S6 पे खत्म हुआ है।
इसको करके दिखाइए, छोटा सा है। नारायण नारायण। 86। लगातार 2 QIP ज़्यादा हो जाता है नहीं? कर लिए? क्या बोल रहे हैं T4 का? ठीक, देखते हैं। चलिए देखिए, आप अभी बात कर लें। कहता है कि अर्थ्स क्लाइमेट हैज चेंज्ड ओवर सेंचुरीज। पृथ्वी का जो क्लाइमेट है सदियों से बदला है। हिस्टोरिकली इट चेंज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज बट द करेंट वर, देखिए एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है। अब जो सेंचुरी सदियों से क्लाइमेट बदला है, तो उसी चीज को सपोर्ट करने के लिए सीधा सीधा हिस्टोरिकली इट चेंज ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वन को सपोर्ट करने के लिए क्यू आता है कि ये जो चेंज आया है प्राकृतिक कारणों से आया है। तो अब मामला क्या है कि यहाँ है प्राकृतिक, कृतिक, नेचुरल। तो जैसे ही हम आर्टिफिशियल या मैन मेड कहेंगे तो बट से जोड़ेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ कर रहा है? पी में। पी में क्यू के बाद कॉन्ट्राडिक्ट, बट करंट वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। प्राकृतिक रूप से तो कुछ बदले हैं, लेकिन करंट जो वार्मिंग है ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो क्यूपी, क्यूपी का एक सीक्वेंस बनता है, जहां भी रहेगा क्यूपी रहेगा साथ में, है ना? कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्यूपी क्यूपी, बट करंट वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस, डिफॉरेस्टेशन वर्सेंस द प्रॉब्लम। अब दो बातें आती हैं हमारे पास। करंट जो वार्मिंग है यो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण है। तो अब दो सेंटेंस है, तो दो सेंटेंस में दो समस्याएं हैं। तो एक पहले समस्या खड़ा होगा तब ना दूसरा उसको और ब से बदतर बनाना। आपने कहावत सुना है कि ब से बदतर हो गया। इसका मतलब है कि वर्सेंस द प्रॉब्लम तो तब आएगा जब एक प्रॉब्लम खड़ा करेगा। तो क्यूपी के बाद, क्यूपी के बाद एक प्रॉब्लम खड़ा होता है आर में। आर में क्या प्रॉब्लम खड़ा हुआ कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैसेस। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते हैं। और इस प्रॉब्लम को ब से बदतर करने आ गया कि डिफॉरेस्टेशन वर्सेस द प्रॉब्लम। ये जो डिफॉरेस्टेशन है इस समस्या को और भी ज्यादा खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर साथ फॉरेस्ट होते तो बर्निंग प्रभावित न करता, है ना? तो दिस कॉल्स अर्जेंट एक्शन। ये तो 6 आखिरी में जो बनता है सो बनता है। 6 बहुत ज्यादा हमको हिंट नहीं दे रहा है, ये वाला हिंट दिया है। तो QPRS कौन बता रहे थे? कमेंट देख लो। QPRS आर, हाँ बहुत बढ़िया शुभम भाई, गजब, वेरी गुड। QPRS ही होगा, QPRS ए ही होगा, चिंता ना करिए। समझ में आ गया होगा? अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ पास्ट, अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ पास्ट। पास्ट के कोई सेंटिमेंटल मेमोरी को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? हिस्टेरिया कहने का मतलब क्या होता है? जो एक अनकंट्रोल्ड डिजायर होता है, फीलिंग होता है, उसको हिस्टेरिया बोलते हैं। खास करके ये लड़कियों में होता है बिकॉज ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम, जी ये खास करके पुरुष या स्त्रियों में वो बीमारी है भाई, जो अपने इच्छाओं को दबाने के कारण कभी कभी वो शरीर पर इच्छाएं इतना प्रबल हो जाती है, प्रकट हो जाती हैं कि इंसान पागल जैसा बिहेव करने लगता है। और खास करके लड़कियों में जो दबाया जाता है इच्छाएं, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के नाम पे सेक्सुअल एक्टिविटीज को,
उनको हिस्टीरिया ज़्यादा होता है, ध्यान रखना इसको। सेंटिमेंटल मेमोरी, नॉस्टैल्जिया ही होगा, ठीक है। माइनिया माने जानते ही हैं, यूफोरिया। यूफोरिया मतलब ही वैसा ही कुछ होता है, हिस्टेरिया जैसा ही एक फीलिंग ऑफ, ठीक है ना, इंथुजियाज्म और समथिंग लाइक दैट। बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अगला है रेट्रोस्पेक्शन, मतलब तो इंट्रोस्पेक्शन माने तो खुद का इंस्पेक्शन होता है, रेट्रोस्पेक्शन माने हाँ कह सकते हैं भाई कि किसी बात को विचारना, सोचना, समझना। अगला है स्वीटी हैज बीन डैश सीन्स हर प्रिंटिंग पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज। स्वीटी क्या करने लग रही, वॉक ऑन एयर एक मुहावरा है ना। वॉक ऑन एयर मतलब हवाओं में चलना, जैसे बोलते हैं ना, गाना मनीषा कोइराला का सुने होंगे, आज मैं आगे आसमां, आज मैं आगे, आज मैं ऊपर, जमाना है पीछे, ऐसे करके कोई गाना है, वही है ना। अगला है मीनिंगफुल, द गेस्ट्स अराइव्ड अर्ली एट द पार्टी। द गेस्ट्स अराइव्ड अर्ली एट द पार्टी, या ये भी हो सकता है द गेस्ट्स अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली। ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी डी सी, ए बी डी सी दोनों है भाई। द गेस्ट्स अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली, द गेस्ट्स अराइव्ड अर्ली एट द पार्टी। होता क्या है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, अर्ली पहले आना, फ्रीक्वेंसी नहीं, टाइम है, लेट अर्ली, एडवर्ब ऑफ टाइम है, समझें इस बात को। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज, एक आपने रूल पढ़ा होगा एमपीटी, मैनर प्लेस टाइम, एडवर्ब में मैनर प्लेस टाइम। तो अगर एडवर्ब इतने यूज हो, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो टाइम का जो एडवर्ब है आखिरी में लगता है, समझ में, टाइम का एडवर्ब कहाँ लगता है, आखिरी में लगता है। तो उस हिसाब से एट द पार्टी जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर का, ये प्लेस का काम कर रहा है। तो प्लेस और टाइम, मैनर तो है नहीं, प्लेस और टाइम एक जगह यूज करेंगे तो पहले प्लेस आएगा तब टाइम आएगा। तो एट द पार्टी अर्ली, एट द पार्टी अर्ली, ए बी सी डी इज द आंसर, ए बी सी डी, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं समझ में, बताइए। अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली, ए बी सी डी, ए बी सी डी, हाँ शुभम भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसमें आप वो नहीं कह सकते कि दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ग्रामर के रूल के हिसाब से सेट है, ठीक ना। लॉजिक समझा दिया क्यों ऐसा होगा। 88 पे, लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक बड़ा कॉलोनी, एक बड़ा लार्ज नंबर ऑफ फिश को स्कूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कूल, चाहे शोल, एस एच ओ ए एल दोनों ही होता है, ठीक है। और ये बढ़िया क्वेश्चन है। शीफ कहने का मतलब होता है पार्ट, वो होता है पार्ट ऑफ ग्रेन कंटेनिंग प्लांट्स, इसको शीफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शीफ। स्ट्रिंग माने धागा, स्ट्रीम माने जानते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, हाँ कि ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इलोक्वेंट कहने का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द बताना है।
बातूनी। चलिए बताइए शुभम भाई, बाकी सभी 89 का रूड, उल्टा शब्द बताना है तो हम्बल और मोडेस्ट तो दोनों सेम ही है। क्रूसियल मान इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट होगा उल्टा शब्द इलोक्वेंट का। ठीक है, ये तो दोनों सेम ही हो गया ना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़िए। 90, टाइम कितना हो गया भाई, कम ऑन, क्या बोल रहे हैं शुभम? हाँ, इंपॉर्टेंट रूड, बहुत बढ़िया। हरी इज डैश देन सोहन इन सॉल्विंग, हरी इज मोर टैलेंटेड देन लगा है, तो याद रखिएगा देन के साथ जब भी हम यूज करेंगे सी डी कॉम्पेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, फिर सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया। ठीक है शुभम, आगे इसको बाद इसका यूज करें टूडेज, अच्छा पैसेज है क्या? इन टूडेज एज कन्वीनियंस ऑफन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेसी, साधन हमेशा प्राइवेसी के कीमत चुका के ही मिलता है। देखिए पैसेज करने का तरीका है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है। मैं बार बार ये समझाता हूं, यही बात मैं हर बार कहता हूं आदमी से प्यार करता हूं। समझ रहे हैं? तो हर बार मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन पहले पढ़ो। इसे क्या होता है कि अगर लेंदी पैसेज आएगा तो कम से कम दिमाग में सेट रहेगा आपको कि हाँ पैसेज इसी चीज पे आधारित है। क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मेन कंसर्न पैसेज रेज्ड? लैक ऑफ इंटरेस्ट, स्पीड वगैरह, हाई कॉस्ट ऑफ। उसके अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ इज यूजर डाटा ऑफन कलेक्टेड, यूजर का डाटा कैसे कलेक्ट होता है बात कर रहा है। व्हाट डज द पैसेज अबाउट लॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा, मतलब हमारा जो पर्सनल डेटा है उसके बारे में बात कर रहा होगा पैसेज में। आगे बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द वन पॉजिटिव यूज ऑफ डेटा मेंशन्ड इन द पैसेज, पॉजिटिव यूज जो डेटा है उसका क्या हो सकता है। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट नीड टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, तो हमारा प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए ऑथर क्या सजेस्ट करता है। और भी है क्या? नहीं। तो फटाफट पैसेज पढ़ते हैं, इसका मतलब पैसेज हमारे डेटा के बारे में है, छोटा पैसेज है, कोई बड़ा है नहीं। कहता है कि इन टूडेज, आज के जो डिजिटल एज की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? डिजिटल एज का। ध्यान रखिएगा क्या कहता है कि कन्वीनियंस जो आता है कहां से आता है? हमारे प्राइवेसी के कीमत चुका करके आता है, सुख सुविधाएं। कैसे? यू एवरी टाइम यूजर ब्राउजेज ए वेबसाइट, हर बार हम लोग कोई वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो क्या कहता है कि क्लिक अ लिंक और यूजेस एन ऐप, देयर डाटा इज कलेक्टेड। जैसे ही हम कोई भी लिंक क्लिक करते हैं या ऐप यूज करते हैं तो हमारा डाटा कलेक्ट हो जाता है उसके सामने, उसके पास कलेक्टेड, समटाइम्स विदाउट देयर नॉलेज, और कभी कभी तो हमारे नॉलेज के बिना ही, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा ही होता है ना, है कि नहीं? कंपनीज यूज दिस इंफॉर्मेशन टू टारगेट एड्स, प्रेडिक्ट बिहेवियर और इवन सेल इनसाइट्स टू थर्ड पार्टीज। और यही चीज कंपनी क्या करती है, इसको ऑडियंस को टारगेट करती है एड्स, एडवर्टीजमेंट के लिए, अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, और हमारा डाटा उठा करके किसी को बेचती भी है, बढ़िया पैसा मिलता है पर नंबर। अगर मोबाइल नंबर टारगेट ऑडियंस का कलेक्ट करके पता नहीं 1-2 रुपये मार्केट में बेच देते हैं भाई, है ना। वाइल दिस कैन लीड टू बेटर सर्विसेज, जबकि एक बात तो साफ है कि इससे सर्विसेज बेटर होंगी होंगी ना, बढ़िया फायदेमंद तो है, लेकिन इट आल्सो रेजेस इथिकल कंसर्न, लेकिन नैतिक कंसर्न ये उठाता है, इथिकल कंसर्न उठाता है। हु कंट्रोल्स दिस डाटा, और कहता है कि डाटा कंट्रोल करता कौन है कि नहीं। हाउ इज इट स्टोर्ड, ये स्टोर्ड होता कैसे है, और एंड कैन यूजर्स ट्रूली ऑप्ट आउट, और क्या जो हम लोग यूजर हैं ऐसा चाहें कि हम ना चाहें तो उसके पास डेटा ना जाए? नहीं संभव है, जुगाड़ है सारा, है कि नहीं। मेनी पीपल एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस विदाउट रीडिंग देम, और ज्यादातर लोग जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड वगैरह करते हैं, मोबाइल जैसे ही खरीद के नया लाते हैं, एक्सेप्ट, एग्री 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 एग्री, हर चीज में एग्री कर देते हैं।
तो ज्यादातर तो हम लोग बिना पढ़े लिखे ही एग्री करते, इतना लंबा चौड़ा लिस्ट पढ़ते नहीं। और जानबूझकर पता है कि कंपनी वाले लगाते इतना लंबा लिस्ट बनाएंगे, तू सोचेगा, कोई सोचेगा कि पढ़ के यस करूंगा, सोचता है। कंपनी वाला बहुत चालाक होता है, इतना लंबा लिस्ट देता है, बोलता है पढ़ भोसड़ी, पढ़ेगा तो कितना पढ़ेगा तू, ले। पढ़ते पढ़ते परेशान, तो संभव भी नहीं है पढ़ पाना, हकीकत भी है, मान के चलो। तो क्या होता है कि नोइंगली गिविंग परमिशन फॉर डेटा ट्रैकिंग, और नोइंगली अननोइंगली अनजाने में हम लोग परमिशन दे दिए उसको अपना डेटा को ट्रैक करने के लिए, है कि नहीं। समटाइम्स कंट्रीज हैव पास्ड लॉ, सम कंट्रीज, कुछ देशों ने तो डाटा यूजर को प्रोटेक्ट करने के नियम पास कर लिए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स वीक। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वाकई में वीक है, मुश्किल है ना। अ सर्विलियंस टूल्स ग्रो स्मार्टर देन लाइन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट becomes blurred. Individuals must now learn to, अब यहाँ इंडिविजुअल को बहुत सीखना चाहिए, बैलेंस द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी विद द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी के बेनिफिट को बैलेंस करना, हर जगह बहुत ज़्यादा फायदा उठाने के चक्कर में न रहे। अ टास्क दैट रिक्वायर अवेयरनेस रेगुलेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिजिटल बिहेवियर, एक ऐसा टास्क है जो रेगुलेशन रिक्वायर करता है और अवेयरनेस, इसी से बच सकते हैं। चलिए, what is the main concern raised in the passage? डेटा चोरी, लैक ऑफ इंटर थ्रेट्स ऑफ डिजिटल प्राइवेसी, डेटा चोरी है कि नहीं? अरे बोलिए हाँ कि ना। बहुत बढ़िया। अगला है, हाउ इज यूजर डाटा ऑफन कलेक्टेड, यूजर का डाटा ज्यादातर कैसे कलेक्ट होता है? विदाउट यूजर्स बीइंग फुल्ली अवेयर, बिना हम लोग को पता चले। गवर्नमेंट कंसर्न से होता है? नहीं। थ्रू प्राइवेट प्रिंटेड फॉर्म? नहीं। आफ्टर साइनिंग हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट? नहीं। कट गए। कहते हैं कि व्हाट डज द पैसेज से अबाउट द लॉ ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा, प्रोटेक्टिंग डाटा का लॉ पास तो किया है लेकिन वीक है, यही बोला था। एग्जिस्ट बट आर पुअरली इन्फॉर्म्ड, नियम है लेकिन अच्छे से नहीं है। आगे क्या कह रहा है कि व्हाट इज वन पॉजिटिव यूज ऑफ डेटा मेंशन्ड इन द पैसेज? रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम, इंप्रूविंग सर्विस एक्सपीरियंस। पॉजिटिव यूज तो यही है, सर्विस एक्सपीरियंस हमारा इंप्रूव होता है कि नहीं है? बात किया है कि हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है एट द कॉस्ट ऑफ हमारा प्राइवेसी, तो बेनिफिट तो मिल ही रहा है, एक बेनिफिट तो है एटलीस्ट। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इज नीडेड टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी? अवेयरनेस एंड पर्सनल बिहेवियर, ये आखिरी में एकदम डायरेक्टली बोला है, ये बात देख लीजिए अगर नहीं पता तो। क्या बोला है कि देखिए, अवेयरनेस, रिक्वायर अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर, पर्सनल बिहेवियर का बात किया है। चलिए बहुत बढ़िया। आगे है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट। टोल्ड है दैट, तो सेड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन दे हैड रीच्ड, व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन। हैड रीच्ड का रीच्ड हो जाएगा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड लगा है वहां तो ऑलरेडी रहेगा सेम में। तो सेड, व्हेन वी हैव रीच्ड, नहीं, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड। क्यों? हालांकि आप तो अर्ग करेंगे कि हैव है तो ये भी हैड में बदल सकता है, तो ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दो भूतकाल का सेंटेंस है। तो आपको पता है कि दो भूतकाल का सेंटेंस जुड़ता है तो एक पास्ट इंडेफिनिट एक पास्ट परफेक्ट होता है ना। तो दोनों पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर पहले ट्रेन खुल चुकी थी, बाद में वो लोग पहुंचे, तो ट्रेन खुलने वाला हैड प्लस भी थ्री, बाद में पहुंचे, यही वाला वो हिसाब। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना। तो पहले वो लोग, ट्रेन खुल गई, बाद में वो लोग पहुंचे, तो हैड लेफ्ट यहाँ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी 96 का। समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। अगला, शी इज एज क्लेवरर। देखिए एडजेक्टिव में कुछ वर्ड्स हैं, इसको याद रखना है। क्या है? टू, वेरी, सो, एज, एनफ, हमेशा इनके साथ, और इसी के साथ एरर देगा, पॉजिटिव डिग्री लगाना है।
बस छोटा सा बात है, इसको याद रख लेना। हमेशा इनके साथ क्या लगाएंगे? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लगाएंगे बस। तो एज क्लेवरर एज नहीं होगा, एज क्लेवर। अच्छा, क्या लिखा है? सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है क्या? तो इसका क्लेवर का सुपर द क्लेवरेस्ट होता है, बाकी तो है ही नहीं कहीं। ए इज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस का मीनिंग भी थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री लिखा है तो आंसर तो यही लेना पड़ेगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ ब्रदर से तुलना किया है फैमिली से, क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा तो दो के बीच में तुलना होगा, तो सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा ही नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए कुछ फ्रेज होते हैं, क्या फ्रेज होते हैं? जैसे लुक फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड टू, यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, अवर्स टू, विथ अ व्यू टू, accustomed to, object to, subject to। इन सब के साथ हमेशा जीरंड लगता है, V4 बोले तो जेरंड आएगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग हो जाएगा यहाँ। समझ में? जेरंड का नियम एडवांस वर्ब में पढ़े होंगे तो 98 का बी, 98 का बी। हाँ ठीक है, ए बी ना, सी होगा ना, ए तो ये है, ये वाला बी है, सी है ये, सी इज द करेक्ट आंसर शुभम, ठीक ना? ऑप्शन में अब गड़बड़ी मत कर दीजिएगा, ऑप्शन भी ध्यान से देखना है। 99, आफ्टर 35 years of service Mr. Das finally retired and began receiving his dash benefits every month। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सुपर एनुएशन बोलते हैं शायद, वही तो है। सुपर ANNUATION, SU, गलत है, SUPER होगा, SUPER, पहले तो उसको छाटिए, SUPER, ये गलत है। ANNUTION, एनुएशन, ANNU, NU, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सुपर ANNUATI एनुएशन, सी ठीक है। समझ में आया? हाँ ठीक है भाई, सुपर एनुएशन, सी ठीक है। अगला है आखिरी, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट कोलोकेशन फ्रॉम द वर्ड पैटर्न। पैटर्न का यूज जो पूछ रहा है कैसे होगा? द शेफ हैज अरेंज द चेरीज बाई, द शेफ हैज अरेंज द चेरीज इन अ पैटर्न। एक पैटर्न में अरेंज करते हैं किसी चीज को, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। किसका ठीक है? आप लोग कमेंट, चलिए शुभम बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ठीक लगा है। मेरा आग्रह है कि इस QIP को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करें, लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में। रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट किए, बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ आखिरी में कौन है? एस्पिरेंट एग्ज़ाम कैलेंडर सेंटर्स रिवील हो गए, बहुत बढ़िया। कहाँ दिया है? तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को जिनका कल एग्ज़ाम है और आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है। मेरी नारायण, मेरे सर्वोपरि, मेरे प्रिय प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबका मंगल करें, कल्याण करें। इसी के साथ शुभ रात्रि सभी को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।